हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 26 से 30 जून 2024 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल कैरी ऑन स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल होते चले जाएं। और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करेगा ताकि उनको भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देरी के। आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य विश्व का पहला एशियाई राज्य गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करेगा? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा महाराजगंज में, ठीक है, विश्व का पहला एशियाई राज्य गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि इससे 2007 से अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में सूचीबद्ध गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की जनसंख्या में सुधार होगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि इस केंद्र का उद्देश्य जो है गिद्धों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है और उन्हें एक जोड़ा प्रदान करना है। इसका नाम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है रखा गया है। ठीक है, जहां 24 घंटे गिद्धों पर नजर रखी जा रही है। और याद रखिएगा कि लाल सिर वाले गिद्ध जो है उत्तर प्रदेश में बहुत कम देखे जाते हैं, इसलिए जो है ये जो संरक्षण केंद्र है, गिद्ध संरक्षण केंद्र और प्रजनन केंद्र जो है स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश द्वारा महाराजगंज में ये विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर है। ठीक है, लाल सिर वाले गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है पहला है। ठीक है, चलिए इतना फैक्ट आप याद रख लीजिएगा। इस प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस सांसद ने लोकसभा सदन में संस्कृत में शपथ ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा, चिंतामणि महाराज द्वारा जो है संस्कृत में शपथ ग्रहण किया गया है। ठीक है, लोकसभा सांसदों ने जो है शपथ ग्रहण किया अपने पद का। विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। 24 जून को प्रदेश के 10 लोकसभा क्षेत्रों से नवनिर्वाचित भाजपा सांसदों ने नई दिल्ली स्थित लोकसभा सदन में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। और इसमें सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने संस्कृत में तथा तोखन साहू, बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे, रूप कुमारी चौधरी, कमलेश जांगड़े, विजय बघेल, राधेश्याम राठिया, महेश कश्यप और भोजराज नाग ने हिंदी में शपथ ली है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, भारतीय रेलवे ने राज्य में ट्रेनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली विकसित की है, जिसका नाम है, तो याद रखिएगा, इसका नाम है कवच प्रणाली। ठीक है, ये भारतीय रेलवे द्वारा जो है विकसित किया गया है और इससे जो है सभी राज्यों में जो है इसके लिए विकसित किया गया। तो राज्य में ट्रेनों की सुरक्षा के जो सुनिश्चित करने के लिए ये प्रणाली ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली विकसित की गई है, जिसका नाम कवच है। विस्तार पर बात करेंगे। कवच नामक एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक से निर्मित और विकसित की गई है। यह प्रणाली सिग्नल एवं स्पीड से संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने में पूर्णतः सक्षम है तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर से झारसुगड़ा सेक्शन को कवच परियोजना के लिए चिन्हित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में टीम मैनेजमेंट और अंतर विभागीय समन्वय में पूरे देश में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो याद रखिएगा, बिलासपुर जिला जो है इस रैंक में पहले स्थान पर है। ठीक है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। देश भर के स्मार्ट सिटी का क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया द्वारा की गई मूल्यांकन के परिणामों को घोषित किया गया, जिसमें टीम मैनेजमेंट और अंतर विभागीय समन्वय में पूरे देश में बिलासपुर पहले और रायपुर जो है दूसरे स्थान पर रहा है। और डेटा तकनीक और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के बेहतर उपयोग करने के मामले में बिलासपुर देश के टॉप 5 में 5वें स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किस मिशन को सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ जो है सम्मानित किया गया है आयुष्मान भारत और गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत। ठीक है, विस्तार में बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया, जिसके लिए राज्य के बलौदाबाजार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र सहसा और जिला चिकित्सालय कोंडागांव की टीम का दिल्ली में सम्मान किया गया। ठीक है, और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी और राष्ट्रीय स्तर के कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में मनमोहक जनकपुर या रमदहा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। रमदहा जलप्रपात भरतपुर विकासखंड क्षेत्र में आता है, जो अपने प्रपात, सुंदर जंगल, मुरेरगढ़, बनास नदी और पुरातात्विक अवशेष से प्रसिद्ध है। ठीक है, मनेन्द्रगढ़ से 150 किलोमीटर की दूरी पर बैकुंठपुर, कठौतिया, चुटकी और भंवरदा होते हुए जनकपुर या रमदहा जलप्रपात पहुंचा जाता है और काले चट्टानों से घिरे इस जलप्रपात में लगभग 70 फीट से पानी गिरता है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला प्रशासनिक निकाय बन गया है? तो याद रखेंगे लद्दाख जो है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला प्रशासनिक निकाय बना है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। उल्लास एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम के तहत लेह में सिंधु सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में उपराज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने यह घोषणा की है। केंद्र शासित प्रदेश में 97% से अधिक लोग साक्षर हैं। इसे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी NILP या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, जिसे 2022 से 2027 तक लागू किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है तथा इसका उद्देश्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में 1 वीक 1 थीम यानी OWOT अभियान किसने शुरू किया है? तो याद रखिएगा ये जो थीम है, ये अभियान है 1 वीक 1 थीम अभियान, ये जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और एम्स जो है जून से दिसंबर 2024 तक यह अभियान चला रहे हैं और इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न क्षेत्रों में भारत की हालिया सफलता की कहानियों को प्रदर्शित किया जाएगा तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाली, रोजगार के अवसर पैदा करने वाली और CSIR के अनुसंधान और विकास कार्यों को प्रदर्शित करने वाली परियोजनाओं को दिखाया जाएगा। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य है CSIR प्रयोगशालाओं की उपलब्धियों को बढ़ावा देना और उद्योग के साथ सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा ये जो है राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान JP नड्डा द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। 24 जून को नई दिल्ली में समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा द्वारा राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत की गई है, जो 2 महीने तक चलने वाला यह अभियान 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। और डायरिया रोको अभियान का लक्ष्य बचपन में डायरिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु को शून्य करना है। इसके अंतर्गत 5 वर्ष तक के बच्चों को ORS घोल और जिंक की गोलियां दी जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा भारत ने कुल 11 पदक जीते हैं अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। अम्मान जॉर्डन में खेली जा रही अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने अपने अभियान का समापन शानदार प्रदर्शन के साथ किया है। भारतीय दल ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 जो है कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक जीत लिए हैं। 46 किलोग्राम वर्ग में दीपांशी, 53 किलोग्राम वर्ग में मुस्कान, 61 किलोग्राम वर्ग में रजनीता और 69 किलोग्राम वर्ग में मानसी लाठर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, राजा बाला ने 40 किलोग्राम वर्ग में और पुरुष वर्ग में समर्थ गजानन मकावे ने 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किन देशों की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स किया है? याद रखिएगा ये अभ्यास होपेक्स जो है ये भारत और मिस्र, ठीक है, भारत और मिस्र के वायुसेना द्वारा जो है ये अभ्यास किया गया, अभ्यास होपेक्स। विस्तार पर बात करेंगे। भारतीय वायुसेना और पूर्वी वायुसेना का चौथा संयुक्त अभ्यास जो है 21 से 26 जून तक मिस्र में आयोजित हुआ है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों ने भाग लिया और C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 टैंकरों ने भी भाग लिया है।
इस अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है, जो दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक संबंधों का प्रतीक है। और 18 अगस्त 1947 को दोनों देशों ने राजदूत स्तर पर जो है राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हाल ही में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय जो है शिमला में, ये म्यूजियम शिमला में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया है। ठीक है, यह संग्रहालय शिमला के एक महत्वपूर्ण स्थल चैडविक हाउस में स्थित है। महात्मा गांधी 1946 में कैबिनेट मिशन के लिए शिमला की अपनी यात्रा के समय यहाँ रुके थे और संग्रहालय में 10 अलग अलग दीर्घाएं हैं। यह कैक संस्था के विकास, उपलब्धियों और मील के पत्थरों को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को किस रत्न का दर्जा दिया है? तो इस कंपनी को जो है सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स यह दर्जा पाने वाला देश का 18वां सार्वजनिक उपक्रम बन गया है और इसके साथ ही मझगांव डॉक इंजीनियर्स, इंडिया कॉनकॉर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, आरसीएफ, नाल्को, एनएमडीसी, आरवीएनएल, इरकॉन और एडा जैसी कंपनियों में शामिल हो गई है। इन कंपनियों को एक साल के भीतर अपनी कुल संपत्ति का 30% तक निवेश करने की भी आजादी है, बशर्ते यह 1000 करोड़ रुपए के भीतर रहे। ठीक है, और याद रखिएगा कि नवरत्न कंपनी बनने के लिए पीएसयू को पहले एक मिनी रत्न कंपनी होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पहला अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा ये जो शिखर सम्मेलन है ये कोच्चि में आयोजित किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। इसका आयोजन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। 3 दिवसीय सम्मेलन ग्रैंड हयात बोलगट्टी में आयोजित किया गया था। डेयरी उद्योग में किसान केंद्रित नवाचार विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में वैश्विक डेयरी के नेताओं और विशेषज्ञों को गहन चर्चा के लिए एक साथ लाया गया और इस कार्यक्रम में 20 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधियों ने और प्रतिभागियों ने भाग लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य के सरकार द्वारा जो है ये घोषणा की गई है इस योजना की, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है। इसके तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलेगी। यह जुलाई 2024 से लागू हो रही है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है और राज्य सरकार द्वारा अन्न छत्र योजना के तहत हर साल 5 सदस्यों वाले परिवारों को 3 मुफ्त सिलेंडर भी दिया जाता है। ठीक है, दिया जा रहा है। अगला प्रश्न आपका है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में कूटनीति में महिलाओं और अंतरराष्ट्रीय दिवस 2024 मनाया गया है। तो कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा ये जो दिवस है ये 24 जून को मनाया जाता है। ठीक है, कूटनीति में महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। यह दिन अंतरराष्ट्रीय संबंधों को आकार देने और शांति को बढ़ावा देने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है और 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र ने सर्वसम्मति से प्रत्येक वर्ष 24 जून की जो है कूटनीति में महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में इस दिन को घोषित किया था। ठीक है, 24 जून को। और 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रारूपण और हस्ताक्षर के बाद से महिलाओं ने संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। याद रखिएगा कि भारत की हंसा मेहता ये जो है भारत की एक नारीवादी नेता, कार्यकर्ता और राजनयिक है जो इनको इस दिवस पर यूएनजीए के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये है हंसा मेहता, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका,
हर साल सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम MSME दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये जो है हर साल 27 जून को मनाया जाता है MSME दिवस। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। हर साल 27 जून को MSME दिवस मनाया जाता है। MSME दिवस 2024 का विषय है विभिन्न संकटों के समय में सतत विकास में तेजी लाने और गरीबी उन्मूलन के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमों यानी कि MSME की शक्ति और लचीलेपन का लाभ उठाना। ठीक है, और सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG को प्राप्त करने में उनकी भूमिका के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 अप्रैल 2017 को इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया था। ठीक है, कब लिया था? 6 अप्रैल 2017 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में अरुंधति रॉय को अडिग और अटल लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में भी न्यू बैचेस स्टार्ट हैं, PSC प्री, मेंस एंड व्यापम। और अगर आप किसी भी चीज की जानकारी चाहते हैं या एडमिशन से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं दिए गए एड्रेस पे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।